ભારત હવે માત્ર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરનાર દેશ નથી, પણ વિશ્વ માટે ઉકેલો તૈયાર કરનાર દેશ બની રહ્યો છે. અમદાવાદના આંગણે આવેલું આઈ ક્રિએટ આજે દેશના યુવા ઇનોવેટર્સ માટે આશાનું નવું કિરણ બન્યું છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું વિઝન સ્પષ્ટ હતું: ભારતને ઇનોવેશન આધારિત અર્થવ્યવસ્થા બનાવી. આ જ વિઝનને સાકાર કરવા માટે ગુજરાતમાં સ્થાપના કરવામાં આવી હતી આઈ ક્રિએટની. જાણીએ આ અંગેની વિગતો આ અહેવાલમાં. એક એવો વિચાર જે માત્ર નીતિ નહીં પરંતુ એક નવી દિશા બની ગયો. એક એવો વિઝન જેણે ગુજરાતની ધરતીને ઇનોવેશનના નકશા પર સ્થાન આપ્યું. અને એ વિઝનના કેન્દ્રમાં હતા તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને આજના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી. देश में आई क्रिएट जैसी संस्थाएं भी सफलता के साथ काम कर रही हैं, जो अब तक 500 से ज्यादा स्टार्टअप को सपोर्ट कर चुकी है. 21वीं सदी का आज का भारत अपने युवाओं पर भरपूर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है. इसी का नतीजा है कि आज इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बढ़ गई है. વર્ષો પહેલા જ્યારે ભારતમાં સ્ટાર્ટઅપ સંસ્કૃતિ હજુ શરૂઆતના તબક્કામાં હતી, ત્યારે ગુજરાતમાં એક મોટું સ્વપ્ન જોવામાં આવ્યું હતું કે યુવાનો માત્ર નોકરી શોધે નહીં, પરંતુ નોકરી સર્જે અને વિચારોને વૈશ્વિક ઉકેલોમાં ફેરવે. આ જ વિચારમાંથી જન્મ થયો ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ફોર એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ એન્ડ ટેકનોલોજી, आई क्रिएट नो. साल 2011 में आई क्रिएट के फाउंडिंग मेंबर्स ने भारत में नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन बनाने का विजन रखा. इस सोच को उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और समर्थन मिला. साथ ही नारायण मूर्ति, फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, का भी महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ. साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसा यूनिक मॉडल तैयार किया जिसमें सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रदान करे, जबकि इंडस्ट्री लीडर्स और प्रोफेशनल्स मेंटरशिप, नॉलेज और ग्लोबल एक्सपर्टाइज से इस इकोसिस्टम को मजबूत करें. यही विजनरी फ्रेमवर्क आगे चलकर आई क्रिएट की मजबूत नींव बना और भारत में दिखाई दे रहे इनोवेशन मूवमेंट का एक महत्वपूर्ण आधार भी बना. વોટ વેવ જેવી ટેકનોલોજી જે વાયરલેસ ઈવી ચાર્જિંગ જેવી ભવિષ્યની જરૂરિયાતને હકીકતમાં ફેરવે છે. એઆઈ આધારિત એગ્રીટેક સ્ટાર્ટઅપ્સ જે ખેડૂતોને સ્માર્ટ ફાર્મિંગ તરફ લઈ જાય છે અને લો વિન્ડ સ્પીડમાં પણ એનર્જી જનરેટ કરનારા ઇનોવેશન્સ आई क्रिएट ने इनोवेशन हब बनावे छे. हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें आपको विदाउट एनी केबल आप अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हो. एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है. प्राइमरी जो कॉइल है वो हमेशा आपकी ग्राउंड एम्बेडेड रहेगी, मतलब ग्राउंड पे लगी रहेगी. और जब भी आपको चार्ज करनी है सो आपकी जो गाड़ी के नीचे साइड एक कॉइल हमेशा रहेगी. तो जब भी आपको चार्ज करनी है आपको बस वो कॉइल पे आपकी गाड़ी लेके जाना है और बस वहाँ पे जैसे पार्क करेंगे तो ऑटोमेटिक सेंस करेगा बैटरी कितनी है, कितना टाइम लगेगा, और सब ये कैलकुलेट होने के बाद आपको एस्टिमेटेड टाइम बता के जो चार्जिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी. उन्होंने एग्री रोवर बनाया हुआ है. ये रोवर जो हम आपको बता रहे हैं इसमें लाइक 3 मोड ऑफ ऑपरेशन है. इट इज सेमी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस एंड मैनुअल वर्क. तो ये एक प्लेटफॉर्म है इन्होंने जो बनाया हुआ है, ईवी प्लेटफॉर्म है. इसमें टिलर लगाते हैं, आपको खेती में इन्हें खोदने के काम, आपको सो करने के लिए, सीड सो करने के लिए जो लगती है वो चीज़ें इसमें अटैचमेंट कर सकते हैं. दे हैव द स्प्रेयर ऑल्सो कि खेत के बीच में से जा रहा है तो स्प्रे हो जाए. આજે आई क्रिएट માત્ર એક ઇનોવેશન સેન્ટર નથી, પરંતુ એક સ્ટાર્ટઅપ એક્સેલરેટર છે, જ્યાં વિચારોને દિશા મળે છે, ટેકનોલોજીને પ્લેટફોર્મ મળે છે અને યુવાનોને વૈશ્વિક સપના જોવા માટે પાંખ મળે છે. आज आई क्रिएट इंक्यूबेशन, एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स, मेंटरशिप, मार्केट कनेक्ट्स और फंडिंग सपोर्ट के माध्यम से 900 से अधिक इनोवेशंस को सपोर्ट कर चुका है और 100 से अधिक पेटेंट्स को इनेबल करने में अपनी भूमिका निभा चुका है. यह केवल नंबर्स ही नहीं है, बल्कि भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम में हो रहे परिवर्तन की जीवंत कहानियाँ हैं. आज आई क्रिएट में हम देश भर के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के साथ कार्य करने का अवसर मिल रहा है.
પીએમ મોદીના વિઝન મુજબ ભારત હવે માત્ર ઉપભોક્તા નથી પરંતુ વૈશ્વિક ઇનોવેશનનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે અને આઈ ક્રિએટ એ જ પરિવર્તનનો એક જીવંત પુરાવો છે. અહીં વિચાર માત્ર શરૂ થતો નથી, અહીંથી શરૂ થાય છે ભવિષ્ય. સુમન બોરાણાનો રિપોર્ટ.